ये बात करते हैं कि हम मार्केट में कल कैसा काम कर सकते हैं। कल डेट रहने वाली यहाँ पर 16 दिसंबर। तो मैं पूरा वीडियो डाल रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे समझा के पूरा का पूरा। देखो मार्केट में जो बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है, मार्केट एक रेंज में काम कर रहा है। और रेंज में क्या होता है कि जब नीचे मिलता है तो ऊपर चला जाता है, ऊपर से नीचे आ जाता है, ये दिक्कत है। अब यहाँ पर किस तरह का प्लान बनाना पड़ेगा ये हमको क्लियरिटी नहीं आएगी बिल्कुल भी, ठीक है। लेकिन मैं कहाँ से कैसे सोच सकता हूँ अगर इसको नॉर्मली देखें मार्केट को, तो देखो मार्केट में जब ये सेलिंग आई, बहुत सारे लोग सेल कर रहे थे, मार्केट ऊपर गया, एक भी इंसान ऐसा नहीं था जो ट्रेड को होल्ड कर ले मुझे छोड़ के, मतलब ठीक है। लेकिन अगर मैंने होल्ड की तो दूसरे लोगों ने होल्ड की होगी, क्योंकि अकेला मैं थोड़ी ना हूँ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, ठीक है। तो यहाँ पर होल्ड की होगी। जब मार्केट ऊपर गया होगा तो हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग बाई करके बैठे होंगे, लेकिन जो यहाँ पे बाई करके बैठा है, जब मार्केट ने होल्ड किया होगा 500 का जो रेजिस्टेंस लिया होगा 59,500 का, तो वो अपना प्रॉफिट बुक करके भाग गए होंगे, क्योंकि सबको डर लगता है कि ऐसा नहीं कि निकल जाए, नीचे गिर जाए, कुछ ऐसा हो जाए। और ऊपर से मार्केट में रेंज है, रेजिस्टेंस है। तो अब यहाँ पर कैसा काम कर सकते हैं, अगर मान लो हम यहाँ पे बाई करते हैं, ठीक है, तो बाई में दिक्कत ये हो रही है, मुझे सच बताऊं कि मार्केट मान लो यहाँ से बाई में जाता है तो एक बार के लिए ऊपर तो जा सकता है, 640 तक चला गया, ठीक है। 640 के ऊपर मार्केट कैसे जाएगा, क्योंकि जैसे ब्रेकआउट करेगा सबको दिखेगा कि एक रेंज थी मार्केट में लगभग कितनी 8 दिसंबर से लेके आज कौन सा 16 दिसंबर, 8 दिन की रेंज थी, उसका ब्रेकआउट हो गया, सबको लगेगा ना नॉर्मल कि मार्केट में ब्रेकआउट हो चुका है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर बाई करके पैसे बना लेते हैं। तो ऐसा कुछ हो सकता है यहाँ पर। तो मार्केट यहाँ से डायरेक्टली अगर ऊपर जाएगा, यहाँ से बढ़ना शुरू करेगा क्लोजिंग प्राइस के आसपास से, तो यहाँ पर अगर डायरेक्टली बढ़ना शुरू करेगा तो फिर हम क्या करेंगे, सेल में यहाँ पे एक सेल करने की कोशिश करेंगे, जो रिट्रेसमेंट मिलेगा हमको सेल में पैसा बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर ऐसा होगा कुछ, अगर मार्केट डायरेक्टली ब्रेकआउट करता है, कुछ ऊपर ही निकल जाता ज़्यादा, तो फिर बेसिक केस में फिर अपना बाइंग करने का प्लान अच्छा रहेगा। मतलब सीधी बात यह है कि गैप अप मिले बड़ा सा तो बाई कर लेंगे। छोटा मोटा गैप अप हमको परेशान कर सकता है, सेलिंग में मार्केट आ सकता है, तो सेलिंग का प्लान रखेंगे छोटे गैप अप में। लेकिन अगर कोई गैप डाउन होता है छोटा मोटा, तो वहाँ पे बाई करने का ट्राई करेंगे, वहाँ पे हम सेल नहीं करेंगे। छोटा गैप डाउन होता है ना मार्केट में, थोड़ा अजीब है, ध्यान रखना। छोटा गैप डाउन मिलता है तो यहाँ पर मैं बाई करूँगा। अगर कोई छोटा गैप अप मिलता है तो यहाँ पर सेल करूँगा। फ्लैट ओपन में ऊपर जाएगा तो फिर यहाँ पर क्या करूँगा, मैं सेल कर लूँगा। और फ्लैट ओपनिंग में नीचे आएगा तो यहाँ पर मैं बाई कर लूँगा, ठीक है। अगर मार्केट डायरेक्टली 59,240 इसके आसपास आ जाता है या इसके नीचे आ जाता है, मान लो इसको क्रॉस कर देता है 59,240, यहाँ पर छू भी लेता है उसको डायरेक्टली, मैंने ऐसा नहीं बोला कि यहाँ पे धीरे धीरे आके, क्योंकि धीरे धीरे आएगा तो हम क्या करेंगे, बाई कर लेंगे, पैसे बना लेंगे। तो अगर मार्केट डायरेक्टली इसके पास में आ गया तो फिर क्या करेंगे, सेल करके पैसे बना लेंगे। तो गैप डाउन में सेल, बड़े से गैप अप में बाई, छोटे गैप अप में सेल और छोटे गैप डाउन में बाई। ये थोड़ा अजीब प्लान है, तो इस तरह का प्लान रहने वाला है। क्लैरिटी के लिए एक काम करते हैं, निफ्टी को देख लेते, शायद वो हमको अच्छे समझा दे मार्केट में क्या होने वाला है। निफ्टी में देखो, निफ्टी बहुत ही थोड़ा सा मज़ेदार लग रहा है अपने को देखने में। यहाँ पर निफ्टी में रेंज है क्या, नहीं, रेंज से ऊपर निकल चुका है निफ्टी वैसे तो। लेकिन मार्केट ने जहाँ पे क्लोजिंग की है, ठीक है, एक सेकंड, क्लोजिंग से पहले एक अच्छी कैंडल बनाए, जो भी लोग यहाँ पे बाई कर रहे थे वैसे नहीं करने दिया। यहाँ जो बाई कर रहे होंगे ना, मार्केट उनको निकाल दिया, 26,000 के ऊपर क्लोज किया है। तो यहाँ पर हो सकता है कि जो बायर निकल गए वापस मार्केट में रियल मोमेंटम हो। तो मार्केट में बाइंग करना ही सही है मेरे अकॉर्डिंग। यहाँ पे निफ्टी को देख के सेलिंग में तो उतना सही नहीं है प्लान बनेगा, क्योंकि मार्केट अगर ऊपर आया है तो कुछ कारण ही होगा यहाँ पर, ठीक है। और सही तरीके से आया, अगर गलत तरीके से आया होता ऊपर कि हमको पता नहीं था ऊपर आया, तो अलग बात हो जाती। तो मार्केट सही तरीके से आया तो यहाँ पर हम बाइंग का प्लान रख सकते हैं निफ्टी में। और बैंक निफ्टी में भी काइंड ऑफ बाइंग का प्लान ही है, ठीक है। जो सेलिंग का प्लान है वो क्या है, आकस्मिक, मतलब उसको क्या बोलते हैं, अवसर के हिसाब से। अगर अवसर हमको नहीं मिला बाइंग का तो फिर सेल कर लेंगे, अगर मौका मिल गया बाई करने का तो बाई ही करेंगे फिर। और सेंसेक्स में दिखाऊं मैं तो सेंसेक्स भी कुछ ऐसा ही है कि बाइंग में जा सकता है मार्केट। अगर गैप डाउन मिल जाता है ना तो बाइंग में आसानी से जाएगा और हमारा पैसा ही बनेगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ हो सकता है मार्केट में। तो ये था हमारा प्लान, यहाँ पर हमारा सेलिंग का नहीं बाइंग का प्लान है, ठीक है। तो मिलते हैं कल सुबह मॉर्निंग में और काम करते हैं।